अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह ने हज़रत आदम को तौबा के लिए कौन से कलमात अता किए? अल्लाह ने अनवार मासूमीन का मखज़न किसे करार दिया था? कलमात हकीकी कौन हैं? अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में सूरह बकरा की आयत नंबर 37 में इरशाद फरमाता है, बस जब आदम को अपने रब की तरफ से कुछ कलमात मिले, जब से अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, और बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। ये आयत तब नाज़िल हुई कि जब आदम को शैतान ने जन्नत से निकलवा दिया और हज़रत आदम से नाफरमानी हुई, मगर परवरदिगार आलम ने हज़रत आदम की रूह को मसजूद मलाइका करार दिया था। इसलिए हज़रत आदम की तौबा कबूल करने से पहले उनको कुछ कलमात अता किए, जिसका जिक्र इस आयत में भी फरमाया। इन कलमात के बारे में एक रिवायत में ये बात लिखी गई है कि आपने फरमाया, ए अल्लाह, मोहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन और उनकी आल में जो मासूम है, उनके मर्तबे के लिहाज और वसीले से मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरी लग़ज़िश को माफ़ फरमा और अपनी बुजुर्गी के वास्ते मुझे मेरे मर्तबे पर बहाल कर दे। तफसीर इमाम हसन अस्करी में रिवायत है कि जनाब आदम से ये तर्क उला सरजद हुआ और उन्होंने अपने परवरदिगार से माजरत चाही और अर्ज़ की, ए मेरे परवरदिगार, मेरी तौबा कबूल कर और मेरा उज़र सुन ले, मेरे रुतबे पर मुझे पहुँचा दे और मेरा दर्जा अपने हुजूर में बुलंद कर, इसलिए कि इस तरह के उला की ख़राबी और इसकी ज़िल्लत मेरे तमाम आज़ा और सारे बदन से ज़ाहिर होगी। अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ कि ए आदम, आया तुमको हमारा ये हुक्म याद नहीं कि जब तुम पर मुसीबतें, सख्तियाँ और बलाएं नाजिल हों तो तू हमसे मोहम्मद और उनकी आले पाक का वास्ता देकर दुआ मांगना। आदम ने अर्ज़ की, परवरदिगार, मुझे ख्याल न था। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मोहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन का ख़ुसूसी वसीला देकर हमसे दुआ मांगो, हम तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे, तुम्हारी तलब से ज़्यादा अता करेंगे। आदम ने अर्ज़ की, परवरदिगार, उनका मर्तबा इस कदर बड़ा है कि उनके तवस्सुल से तू मेरी तौबा भी कबूल करेगा और मेरा तर्क उला भी बख्श देगा। हालांकि तूने मुझे बड़ी फजीलत अता फरमाई, अपने फरिश्तों से मुझे सजदा फरमाया और अपनी जन्नत में मुझे रहने को जगह अनायत फरमाई, अपनी कनीज़े ख़ास हवा से मेरा निकाह किया, अपने मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों से मेरी खिदमत कराई। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, मैंने जो फरिश्तों को ताज़ीमन तुम्हारे सजदे का हुक्म दिया वो इन्हीं अनवार के बाइस था जिनके तुम मखज़न करार दिए गए। अगर तुम इस तरह के उला से पहले इन्हीं का वास्ता देकर हमसे ये सवाल करते तो हम इस तरह के उला से भी तुम्हें बचा लेते, और ये कि तुम्हारा दुश्मन इब्लीस तुम्हारे बरखलाफ कोई चाल न चलने पाए कि तुम इससे महफूज रहते, तो हम ऐसा ही करते। लेकिन हमारे इल्म साबिक में ऐसा ही गुजर चुका था, तो तुम्हें वो ख्याल ही क्यों आता? सो अब तुम इन्हीं हस्तियों के कलमात का वास्ता देकर हमसे दुआ करो तो हम कबूल करेंगे। इस रिवायत में अल्लाह ने ख़ास कलमात का जिक्र फरमाया, जिन कलमात इलाहिया के ज़रिए अल्लाह भी हज़रत आदम की तौबा कबूल करने के लिए तैयार है। यानी अव्वलुल बशर आदम अलैहिस्सलाम है, जिनके पास नबूवत जैसा ओहदा मौजूद है, फिर भी अल्लाह उनके लिए भी मोहम्मद वाले मोहम्मद के कलमात को वसीला करार दे रहा है। अब आदम जैसा नबी भी कलमात आले मोहम्मद के ज़रिए अपनी तौबा कबूल करवा रहा है। यानी कलमात हकीकी अनवार मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा हैं, जिनके ज़रिए अल्लाह मासूम नबियों को भी हुक्म अता फरमाता है कि इनको वसीला करार दो,
انہی کو اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا کلمہ قرار دیا ہے۔